भाई गूगल ने ये क्या आइटम बना दिया भाई, क्या कमाल की चीज है। मेरा तो ये फेवरेट टूल बन गया, जो कि भाई तुम्हारे 500 से 1000 पेजेस की पीडीएफ को कुछ सेकंड में समराइज कर सकता है, चाहे वो किसी लैंग्वेज में हो। भाई 4 घंटे की यूट्यूब वीडियो को खुद से देख के तुम्हें नोट्स बना के दे देगा, और साथ ही वेबसाइट को एनालिसिस करके अच्छे अच्छे पॉइंट और इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। और सबसे क्रेजी चीज भाई, ये तुम्हारे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को दो एआई होस्टेस के बीच में पॉडकास्ट करवा देता है, ताकि तुम्हें आसानी से वो चीजें समझ आ जाए। तुम्हें दोनों मिलकर मैथ समझा रहे होंगे, स्टडी गाइड, एफएक्यू, टाइमलाइन, क्विक नोट्स, भाई सब कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें डालते जाओगे ये उतना और ज्यादा पावरफुल होता जाता है। वो है नोटबुक एलएम। भाई आज इसके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी, स्टडी और मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। और मुझे यहाँ तक पक्का पता है कि ये इस वीडियो के बाद आपका फेवरेट टूल होने वाला है। भाई इस वीडियो में नोटबुक एलएम से लेकर सब कुछ कवर किया है डिटेल में, और यहाँ तक कोशिश करिए कि भाई ज्यादा लंबा ट्यूटोरियल ना हो। अब बात करते हैं भाई आखिर ये नोटबुक एलएम है क्या। तो भाई आसान भाषा में बताऊं तो ये गूगल का एआई रिसर्चर टूल है, जिसे भाई कोई भी यूज कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो। बाकी टूल्स चैट जीपीटी वगैरह से आप पूछोगे तो वो क्या होता है, इंटरनेट से और कहीं से भी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको देता है। बट ये ना आप इसको कोई सोर्स देते हो, उससे ये इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है, और ये भूलता भी नहीं है। अब मैं इससे कुछ भी पूछूंगा तो वो उस किताब से रिलेटेड ही बताएगा। तो सबसे पहले आपको टाइप करना नोटबुक एलएम। यहाँ पे सर्च कर लिया मैंने नोटबुक एलएम, यहाँ पहले ही दिख जाएगा आपको गूगल नोटबुक एलएम। इस पर क्लिक करना, आपका नोटबुक एलएम खुल जाएगा। अगर आपने पहली बार इसे यूज कर रहे होगा तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डेमो बुक ऑलरेडी बना रखी है। आप इसका इंटरफेस समझते हैं, यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हो, और यहाँ पर आपकी बहुत सारी बुक्स होंगी। यहाँ पे फीचर्ड नोटबुक है, इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी बुक्स होंगी, जैसे अगर मुझे कुछ नया बनाना है तो क्रिएट नोटबुक पर क्लिक करूंगा, वो आ जाएगी। अभी इसको भी देखते हैं। यहाँ से आपकी बहुत सारी नोटबुक है, तो आप उसे ग्रेड व्यू में देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। क्रिएट न्यू यहाँ से भी कर सकते हो एक नई नोटबुक। अब यहाँ हम आप नोटबुक का सबसे ऊपर टॉप कॉर्नर पर नाम दे सकते हैं, डेमो बुक। अब याद रखो ये तुम्हारी बुक है, किताब। भाई सिंपल किताब की तरह से समझते हैं, ठीक है। अब ये आपकी एक बुक है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ऐड सोर्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो ओवरव्यू फ्रॉम वेबसाइट, यूट्यूब। कुछ यहाँ से आप कोई नई सोर्स ऐड कर सकते हो, वेब यूआरएल, कोई ड्राइव की लिंक, कॉपी टेक्स्ट, कहीं से कोई आप टेक्स्ट कॉपी करके लाए वो पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ से बहुत सारी चीजें अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट हो वो अपलोड कर सकते हो। ये सेक्शन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स ऑन यूट्यूब, ये मान लो पहले ही खोल लिया, फुल एमबीए कोर्स। भाई एमबीए कराते हैं आपको। मैं चाह रहा हूँ कि भाई कोई समरी या नोटबुक जो भी बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ शेयर गया, यहाँ से लिंक कॉपी कर दी मैंने, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट इसी का नहीं, अब किसी भी फील्ड से रिलेटेड, अब मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या कोई सा भी चीज़ हो, उसका लिंक डाल दो। वो जाते हैं अपने नोटबुक एलएम पर, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इंसर्ट, बस। अब वो वीडियो आपकी यहाँ ऐड हो जाएगी, आ गई। ये हमारी पहली वीडियो थी, ठीक है, हमारे बिजनेस मैनेजमेंट की पहली वीडियो। समझना, याद रखना इस चीज़ को। अब मुझे इसके बारे में ओवरव्यू यहाँ दिख जाएगा सब। मैं यहाँ लिख दूंगा बिल्कुल सिंपल तरीका, मुझे ये हिंदी में समझाओ। जरूरी नहीं है हिंदी में समझाओ, जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहो, हिंदी, मराठी, उर्दू, बांग्ला, जो चाहो, बहुत सारी लैंग्वेज है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या कर सकते हैं। अब ये पूरी उस ओवरव्यू को आपके लिए हिंदी में ला के दे देगा। कोर्स का परिचय, इस वीडियो में क्या है, किसने किया है, कौन बता रहा है, जो जो उस वीडियो में होगा वो आपके सामने हिंदी में समरी आ गई, बस। भाई ये चीज़ यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब इससे आप यहाँ फॉलोअप क्वेश्चन भी कर सकते हो आगे, ओके। अब सबसे क्रेजी पार्ट क्या है, अब मान लो मुझे अब ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, यहाँ से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम और भी सोर्स ऐड कर सकते हैं। मुझे इसका अगला चैप्टर ऐड करना है, तो हम ऐड सोर्स पे क्लिक करेंगे, और अगले इस वाली वीडियो का लिंक, इस कोर्स के अंदर हम लोग मॉड्यूल 1 में ऐड सोर्स, अब भाई ये दूसरी वीडियो भी इंपोर्ट हो गई, ठीक है। अब हुआ क्या है, मैंने नई बुक नहीं बनाई है, इसी में ऐड हो गया है। अगर मैं अब यहाँ पर जाता हूँ अपने होम पर, तो मेरी एक ही बुक है, डेमो बुक, एमबीए, सेव कर दिया। अब हमारी एमबीए वाली बुक में 2 चैप्टर ऐड है, ठीक है। पहला चैप्टर मेरा ये है। अब इसको मुझे समझना कैसे है बिना यूट्यूब वीडियो देखे। यहाँ पर आपका क्विक ओवरव्यू आ गया। मेरे पास स्टूडियो वाले पैनल में बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर देख रही होंगी ऑडियो ओवरव्यू। ये क्या करता है, इस पर क्लिक करोगे तुम्हारी एक इसी टॉपिक से रिलेटेड ऑडियो आ जाएगी। क्लिक करके जनरेट करा के दिखाता हूँ। ऑडियो ओवर में क्लिक किया, अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। डीप डाइव, इस वीडियो में जो आपने सोर्स दिया उसमें आप डीप डाइव जाना चाहते हो, या ओवरऑल ब्रीफ चाहते हो। ऑडियो में क्या चाहते हो, ब्रीफ चाहते हो, और आपकी लैंग्वेज बहुत सारे यहाँ पर दे रखे हैं।
इंग्लिश में तो इंग्लिश में मिलेगी। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे हिंदी में मिले ये ऑडियो। डिफॉल्ट चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, सोर्स कौन से सोर्स से चाहिए आपको? मैं पहले का चाहता हूँ, पहले ये वाला सिलेक्ट कर दिया, कंफर्म कर दिया एंड जनरेट। यहाँ अपना कुछ डाल भी सकते हो कि ये किन चीज़ों पर फोकस करे, बाकी आपसे छोड़ भी सकते हो, जनरेट पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आपको देखने लगेगा ऑडियो जनरेट होने लग गया। ये देखो जनरेट ऑडियो ओवरव्यू। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा पर ऑडियो जनरेट हो जाएगी, तब तक और चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको स्लाइड डेक मिल जाएंगे, यहाँ भी पूछ लेता है क्या क्या है, ठीक है। यहाँ भी डाल दिया मैंने हिंदी, शॉर्ट में चाहिए, कौन से सोर्स से चाहिए, मुझे चाहिए भाई एक वाले सोर्स से, कंफर्म कर दिया। यहाँ भी अपना कुछ ओवरव्यू या टिप्स वगैरह डालने हो, कुछ एडिशनल डालना हो, उसको भी जनरेट कर दिया। अब ये गूगल का स्लाइड डेक बना देगा। अरे स्लाइड डेक मतलब पीपीटी टाइप का बना देगा, जहाँ से आप बिल्कुल स्लाइड में ये चीज़ें समझ सकते हो। यहाँ पर वो सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे आपको समझने में आसानी होती है। भाई बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को वीडियो अच्छा लगता है, किसी को ऑडियो अच्छा लगता है, किसी को भाई नोट्स अच्छे लगते हैं, किसी को चार्ट वगैरह से अच्छा समझ आता है। तो सारी चीज़ें दी हैं गूगल ने। यहाँ पर वीडियो आपके लिए एक वीडियो बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। माइंड मैप भी जनरेट करा सकते हो, रिपोर्ट्स कार्ड। अब यहाँ से आप आपने जो सीखा उसका रिपोर्ट कार्ड जनरेट करा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, किसी को सर्च करते हैं। फ्लैश कार्ड, यहाँ पर पेज आ जाएगी, इन्फोग्राफिक और डेटा टेबल। भाई ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको एक चीज समझने के लिए, भाई है ना क्रेजी चीज। यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा होगा वो आपको यहाँ दिखेगा। और इस पे करो नोटबुक एलएम के होम पे, आप बस होम पे आ गए। अब अगर मुझे कोई नई बनानी है तो इस पे क्लिक करना है, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप नोटबुक एलएम देख सकते हो। भाई इतनी सी चीजें थी, बस ज्यादा डिटेल में है ही नहीं कुछ। बस एक बार इसे समझो, एक्सप्लोर करो और चीजें बनाओ। अब यहाँ पर देखो भाई हमारे ये फ्रेमवर्क उसने रेडी कर दिया, इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से आप देख सकते हो। भाई देखो यहाँ पर पूरा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बना दिया है, पूरा फ्रेमवर्क विद एलिमेंट, सब चीजें बिल्कुल एकदम डिटेल में बताई है। आप यहाँ से समझ सकते हो। अब भाई यहाँ से तुम अपने 10 घंटे के यूट्यूब वीडियो को भी भाई 2 घंटे में समझ सकते हो। और वो भी ये है कि आपको जैसे समझ आ रही है वैसे समझो। तब तक हम और कुछ चीजें देख सकते हैं। अपलोड फाइल, मैंने एक ना आप लोगों के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर, ये पूरा कलर थ्योरी का पीडीएफ है भाई, जिसके अंदर 200-250 के समथिंग पेज है। ये इसको ओपन कर दिया। अभी हमारी कलर थ्योरी यहाँ पर आगे पूरी पीडीएफ ये इंपोर्ट होने लगी। अभी इंपोर्ट हो जाएगी, फिर दिखाता हूँ। तब तक ये हमारा इधर देखो प्रोसेस चल रहा है, ऑडियो का भी प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पर स्टैटिक ब्लूप्रिंट, ये हमारा स्लाइड डेक बन के तैयार हो गया। भाई स्लाइड डेक ना बहुत क्रेजी चीज है। अब देखो इसको एक्सपेंड कर दिया, अब भाई मजेदार। अब सोचो भाई इसे पीपीटी को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। पीपीटी बना दिया, व्यापार और उद्यमिता का संपूर्ण ब्लूप्रिंट, आइडिया जनरेशन, क्या क्या जो भी उस वीडियो में था उसको सब, उस सारी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके तुम्हारे लिए स्लाइड डेक बना दिया, है ना क्रेजी चीज। ये लो, अब वहां से आप भाई सब कुछ कर सकते हो। देखो पूरा इकोसिस्टम विद ग्राफ, सब चीजें उसमें लेके भाई एक पूरा तगड़ा बना दिया। अब इसे आप भाई रिवाइज कर सकते हो, यहाँ से प्ले भी कर सकते हो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से शेयर भी कर सकते हो अगर किसी को आप शेयर करना चाह रहे हो। और रही बात है यहाँ से डाउनलोड करने की, तो आप डाउनलोड पावर पॉइंट, पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड डिलीट कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, यहाँ से फिर इसको बंद कर दिया। अभी मेरा ऑडियो चलता है। ऑडियो वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है भाई, एआई वगैरह से प्रोसेस होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी हम कहाँ थे देख लेते हैं। हाँ हमारा पीडीएफ आ गया इधर, इस पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे सोर्स का पूरा मतलब ओवरव्यू यहाँ आ गया पीडीएफ का, और उस पीडीएफ के बारे में हम यहाँ पूछ सकते हैं। अब ये सोर्स हमारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, पूरा रीड जो हमने सोर्स दिया था, जो पीडीएफ में जो भी इन्फॉर्मेशन थी उससे ही इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, वो आपको यहाँ पे दे देगा। आप जैसे टीचर से सवाल करते हैं वो यहाँ सवाल कर सकते हो। ये हमारी ऑडियो जनरेट होगी भाई, इसे सुनते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि पिछली बार जब भी किसी ने सुपरमार्केट से टूथपेस्ट का एक ट्यूब खरीदा था तो उसकी वजह उसके दांतों की कैविटी नहीं थी? अच्छा, तो फिर क्या वजह थी? वजह थी एक गणित का फॉर्मूला, जिसे एआई पॉडकास्ट टाइप का हो गया, जिससे हमें ये दोनों लोग हमें समझा रहे हैं बिजनेस की भाषा में, ठीक है, अलग से करना, वो यहाँ समझाने लग गया है। अब यहाँ से आप यही प्रॉम्प्ट दे के आप भाई स्टडी गाइड, ऑटोमेटिकली एफएक्यू, ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, जो चाहो वो जनरेट करवा सकते हो। किसी का कोई इमेज चाहिए, इमेज जनरेट करा सकते हो कि मुझे इससे इतने टॉपिक का इमेज चाहिए, इमेज मिल जाएगा। मैं भाई पर्सनली अपने काम के लिए, यूट्यूब के लिए, रिसर्च से लेके मोस्टली हद से ज़्यादा इस टूल पे यूज करता हूँ। मेरा तो फेवरेट टूल है ये। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है या फिर ये थोड़ा बहुत भी मैं आपको नोटों का समझा पाया हूँ, तो यार सब्सक्राइब कर देना। या कुछ छूट गया है, कुछ और डिटेल में समझना चाहते हो, मैंने बस एक इसका ओवरव्यू दिया है, ना कि आपको डिटेल में समझाया। बट मुझे लगा कि हमें ऐसा समझाना चाहिए ताकि बस एक ओवरव्यू समझ आ जाए, लोग अपने हिसाब से काम कर पाएं। और ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया तो सब्सक्राइब करो। और अगर आपके मन में कोई और डाउट है, किसी और एआई टूल या प्रोडक्टिव टास्क के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताओ।